दर्शकों एवं श्रोताओं, आज हम आपको लेके चलते हैं एक नई जगह जो कि विश्व प्रसिद्ध है, नालंदा। नाम से ही आपको पता है कि नालंदा अपने आप में प्राचीन समय में वहां पे हमारे विश्वविद्यालय रहे हैं, जो जहां से पूरे विश्व को शिक्षा प्राप्त की है लोगों ने यहाँ से। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं नालंदा, और वहां मिलाएंगे आपको दीपक कुमार जी से, जो कि 32 वर्षीय युवा हैं और सोशल वर्क से पिछले 13 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनका एक संगठन है सद्भावना मंच, उसके वो संस्थापक हैं। सद्भावना मंच भारत, उसके वो संस्थापक हैं। 2016 में उन्होंने इसकी स्थापना की और आज न केवल बिहार में बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो कार्य कर रहे हैं। वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां से उन्हें प्रेरणा मिली, कौन कौन से उन्हें अवार्ड्स मिले हैं, क्या उनकी भविष्य की तैयारियां हैं, और ये सारी जानकारी हम इस इंटरव्यू के दौरान लेंगे। दीपक जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ दीपक जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोता और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या कार्य कर रहे हैं। जी मेरा घर हुआ बिहार राज्य के नालंदा जिले में। हरनौत एक जगह है और हरनौत एक ब्लॉक भी है। अच्छा। नालंदा, जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने समय में, पुराने प्राचीन काल से ही नालंदा ज्ञान की भूमि रही है, क्योंकि नालंदा का जो अर्थ होता है, नालम ददाती इति नालंदा। नालम का मतलब ज्ञान होता है, जिसने ज्ञान दिया है दुनिया में, उसी को नालंदा कहा जाता है। और नालम का अर्थ कमल होता है, कमल का फूल। और ये जो कमल है सफेद कमल। और दा का मतलब होता है देने वाला, अर्थात नालम और दा से नालंदा बनता है। तो नालंदा जिले में ही हरनौत एक जगह है सर। हरनौत में एक मोहल्ला है जिसका नाम है सद्भावना नगर। अच्छा। तो सद्भावना नगर मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मेरा घर है वहाँ पे। बहुत खूब दीपक जी, बहुत खूब। आप सद्भावना मोहल्ले में रहते हैं और आपने सद्भावना मंच भारत की स्थापना की है और उसके संस्थापक रहे हैं, और बात को जारी रखेंगे। आपका जो जुड़ाव है, आमतौर पे एक युवा होता है, पढ़ लिख करके वो नौकरी ढूंढता है, और आपने तय किया कि मैं सोशल वर्क करूंगा, सामाजिक कार्य करूंगा, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करूंगा। तो ये आपके अंदर जो बदलाव आया, आप तो इसके पीछे आपके प्रेरणा के स्रोत कौन हैं? जी आपने सही प्रश्न किया है सर। देखिए, आज हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं, मैं पढ़ लिख रहा था, पढ़ने लिखने में बहुत बचपन से ही तेज तर्रार रहा हूँ। बेशक इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा। हाँ जी। और मन से मैं पढ़ता था, एक विद्यार्थी था, और मेरे भी कुछ बड़े बड़े सपने थे कि मैं भी नौकरी करूंगा, कुछ बड़ा ऑफिसर बनूंगा, परिवार में नाम करूंगा, समाज में नाम करूंगा। हाँ जी। लेकिन कुछ जो घटनाएं घटित हुई, मैं जब देखता था हाँ जी, कि किस तरह से हमारे समाज में लोगों का कैसा व्यवहार है, लोग पढ़ लिख कर क्या कर रहे हैं, मैंने कई महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी। अच्छा। और जब महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी तो मुझे लगा कि लोग पढ़ते लिखते हैं, और पढ़ने लिखने के बाद जो है आज सिर्फ उसे रुपया पैसा कमाते हैं और बस घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो अकूत संपत्ति जमा करने में ही या अपने जीवन जीने में ही लगा देते हैं, और लेकिन कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं, समाज को कुछ देते नहीं। जी हाँ, समाज को कुछ दे नहीं पाते हैं। तो मैंने किताबों में पढ़ा, और मेरे जीवन में एक वर्ष 2012 और 13 के आसपास में मेरे जीवन में एक ऐसे महापुरुष से मुलाकात हुई जो इस धरती पर जन्म लिए और इस धरती पर रहे, परम आदरणीय डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी। हाल फिलहाल में 27 नवंबर को उनका इंतकाल हो गया। राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो सुब्बा राव जी संबल के दुर्दांत प्रेरणा के स्रोत रहे हैं सुब्बा राव जी। जी हाँ, जी हाँ। थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को सुब्बा राव जी के बारे में भी बताएं कि ये क्या क्या शख्सियत थी। बहुत सारे
पेपरों में, अखबारों में, चैनल्स पे हमने देखा है, पर एक बार पुनः आप इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। और आपने साथ ही ये भी कहा कि आपकी माताजी का भी आपको सामाजिक तौर पे आप जो कार्य कर रहे हो, मेरे माताजी का भी सपोर्ट है। बहुत बड़ा योगदान रहा है। माताजी, मेरी माताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उषा देवी नाम है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। उषा देवी माताजी हैं और उदय कुमार मेरे पिताजी का नाम हुआ। अच्छा। और मेरे दादाजी श्री श्याम नंदन शर्मा, वो एक प्रकांड विद्वान थे। पटना विश्वविद्यालय, जिसे पूर्वी भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, हाँ जी, मेरे दादाजी उस विद्यालय में अध्ययन किए। अच्छा और काफी विद्वान व्यक्ति थे और वो एक शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक थे। अच्छा 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 जी, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। घर से आप प्रभावित हुए, प्रेरणा का स्रोत आपको मिला, और साथ ही आपको फिर सुब्बा राव जी, जिनका आप जिक्र किया आपने, उनका मार्गदर्शन मिला। थोड़ा सा सुब्बा राव जी के बारे में भी बताएं कि वो नेशनल अपने यूथ प्रोजेक्ट जो है उसके डायरेक्टर रहे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई महान कार्य किए हैं, कुछ आप बताएं हमारे श्रोताओं को। जी हाँ, जरूर। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी को आज का गांधी कहा जाता है। और महात्मा गांधी तो इस देश में चले गए, लेकिन दूसरा गांधी, महात्मा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद इस देश में अगर कोई दूसरा गांधी के रूप में जन्म लिया है, और आज का गांधी, आज का गांधी हम लोग आज के गांधी के रूप में जानते हैं सुब्बा राव जी को। और सुब्बा राव जी, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है। आप सभी जानते हैं। और हमारे संविधान में जो 22 भाषा है सर, इस 22 भाषा में वो बात करते थे। 22 भाषा में उनका कहना था कि प्रत्येक भाषा का, प्रत्येक संस्कृति का हम सम्मान करते हैं। और जाति और धर्म के नाम पे जो भेदभाव है देश और दुनिया में, अभी भी सर आप लोग जानते हैं कि किस तरह से दुनिया में जाति धर्म के नाम पे भेदभाव है, संप्रदाय के नाम पे है। तो इसके खिलाफ उन्होंने काम किया। और उनकी जो एक महत्वपूर्ण जो कार्यशैली रही, उनका जो रहा, ये रहा कि चंबल का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। नाम जैसे ही आता है तो चंबल के डाकू लोगों के जहन में आ जाता है कि वहाँ पे डकैती और डकैत और इस तरह की पिक्चर आदमी के दिमाग में आ जाती है। जी जी, चंबल में जो डाकू रहा करते थे उनको बागी बोला जाता है। हाँ जी। तो वे लोग बागी कहलाना पसंद करते थे। और चंबल के जो बागी होते थे, ये बहुत ही खतरनाक होते थे। इनके हाथों में बंदूकें लहराती थी। और ये घोड़े पर सवार होकर जाते थे गांव में, और अगर कह देते थे कि मैं आज इस जगह पर मैं आऊंगा, और वो जाते थे और वो जो है लूट कर चले आते थे। मुख्य रूप से लूट करना, लूटपाट करना इनका जो है एक उद्देश्य हो गया था। और चंबल जो है, बहुत आजादी के बाद, भारत तो आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन चंबल को असली आजादी डाकुओं के समर्पण के बाद मिला। 1972 में इन डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। और इसमें तो चंबल के सुब्बा राव जी का अहम रोल रहा उसमें। हाँ, सुब्बा राव जी ने क्या किया कि महात्मा गांधी सेवा आश्रम, उन्होंने एक आश्रम बनाया जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के यहाँ मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। जी, उसका नाम है महात्मा गांधी सेवा आश्रम। और उन्होंने आश्रम के माध्यम से डाकुओं के बीच वो लगातार जाते थे, संपर्क करते थे। इन पर जो है गोलियां भी बरसाई गई, हवाई फायरिंग किया उन लोगों ने, ताकि ये जो है सुब्बा राव जी डर के जो है चले जाएं वापस। लेकिन उस हम लोग उन्हें चीर युवा कहते हैं आज भी। वो निडरता पूर्वक जो है डाकुओं के पास जाते थे और जा करके अपनी बात रखते थे। और उन्होंने एक भजन सुनाया था, आया हूँ दरबार तुम्हारे, बहुत जन्म का भूला भटका। तो ये जो भजन सुनाते थे डाकुओं को, और धीरे धीरे उन्होंने उन डाकुओं को मानसिक रूप से जो है तैयार किया। और उनके बीच में उन्होंने मैसेज दिया कि आप क्यों भागे फिरते हैं,
आपको पुलिस आपको आपको पकड़ने के लिए आती है, आप घर परिवार को छोड़ दिए हैं। इस तरह से आपकी जो जिंदगी है, इस जिंदगी से आप अलग जिंदगी की ओर आइए। और इस तरह से उन्होंने समझाया और उन डाकुओं ने 1972 में समर्पण किया। बहुत खूब, बहुत और जी, डाकू मोहर सिंह, माधव सिंह, मलखान सिंह, वीर बहादुर सिंह, नेत्रपाल सिंह, न जाने कितने दुर्दांत डाकू थे। और माधव सिंह जब सरेंडर किए थे तो दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन में टाइम्स में उनका नाम आया था और फोटो आया था। हाँ जी, बहुत अच्छा जी कार्य डॉक्टर सुब्बाराव जी ने किया और आप उनसे प्रेरित हैं, ये और भी अच्छी बात है। और आपका जो सद्भावना मंच भारत है वो किस किस मुद्दों पे बात कर रहा है, जैसे कि नशा मुक्ति, और क्या क्या आप उसमें चीजों पे काम कर रहे हैं? जी, सद्भावना मंच भारत का सर जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, प्रेम, शांति, भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। बहुत बढ़िया, सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान। और मैं कहना चाहूंगा जो उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं हम लोग, हाँ जी, उसमें सर ये है कि जाति धर्म का झगड़ा झूठा, मानव से मानव क्यों रूठा। आज लोग पढ़ लिए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन वो जाति और धर्म के जाल में उलझ गए हैं और इंसानियत और मानवता को जो है भूल गए हैं। उन्हें लगता है कि मैं इस जाति का हूँ, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग अपने अपने जाति का टाइटल लगाते हैं और नारा लगाते हैं कि गर्व से कहो मैं इस जाति का हूँ। तो हम लोग सद्भावना मंच का एक ही लक्ष्य है कि सबसे पहले हम मानव हैं, मानव मानव एक समान, नहीं किसी का हो अपमान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो, आप जी सर, का जो सद्भावना मंच भारत है बहुत बढ़िया। इनका जो मोटो और है, नशा मुक्ति पे भी हम लोग काम कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, खासकर ये अधिकांश युवा पीढ़ी जो है नशे के चपेट में है और गलत गलत कर्म कुकर्म कर रहे हैं। तो नशा मुक्ति पे और साथ ही साथ हम मानवाधिकार के प्रति भी लोगों को जागरूक करते हैं कि आपका क्या अधिकार है, साथ ही साथ जो कर्तव्य हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा सर कि हमारा जो संविधान में प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में साफ साफ वर्णन है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हम जो है भाईचारा को, समता को बढ़ावा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ जो है सरकार के तरफ से भी कोई ठोस पहल जारी नहीं है, या समाज के तरफ से भी लोग जारी बहुत कम लोग करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो प्रस्तावना में वर्णन है और हम लोग अपने उद्देश्यों को लेकर काम करें और समाज सेवा के प्रति अधिक से अधिक लोग आगे आए, क्योंकि भौतिकवादी युग में लोग जो है सिर्फ रुपये पैसे के दीवाने हैं। और रुपये पैसे ही सब कुछ नहीं है, वो तो एक साधन है जीवन जीने का, लेकिन इसके साथ ही हम मानव जीवन को कैसे सुलभ बना सकें, जो महापुरुषों ने पैगाम दिया है, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास और महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, इन सब ने जो है जो मानवता का पैगाम दिया, हम उस मानवता के पैगाम को जीवंत रखें। यही सर हम लोग का उद्देश्य है। बहुत बढ़िया दीपक कुमार जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप जो आप सद्भावना मंच भारत है उसके आप संस्थापक है। 2016 में आपने इसकी स्थापना की। लगभग 13 वर्षों से आप सोशल वर्क कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जहां लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं। आज आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं नशा मुक्ति के लिए, शांति, सद्भावना, मानवाधिकार, बाल विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए, अहिंसात्मक रूप से कैसे विकास हो सकता है, पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं लोगों को। बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और आपको इस वजह से आपको कई बार समय समय पर अवार्ड्स भी मिलते रहे हैं। और कुछ अवार्ड्स के अगर आप नाम लेना चाहेंगे इस अवसर पर? जी, भोपाल में मध्य प्रदेश में प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता जावेद खान, जो चंद्रकांता सीरियल में उन्होंने अभिनेता का रोल किया है, हाँ जी, तो जावेद खान के हाथों सम्मान दिया गया। उस सम्मान का नाम है ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड। ये एक सखा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। हाँ जी, जी, इसके साथ ही
पूरे देश में कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां सम्मानित किया गया है। समय साथ समय ही पे आपको साथ सम्मान मिलता रहता है, हमने देखा जी, है आपको जिला सोशल मीडिया प्रशासन के के जरिए द्वारा हाँ 15 जी, अगस्त के मौके पे जिला प्रशासन के द्वारा वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली जो अभियान है सरकार का, हाँ जी, तो वृक्षारोपण करवाने के लिए स्कूल में बच्चों के बीच में मैसेज देने के लिए कि आप अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, हमारा पर्यावरण असंतुलित है, आप बचाएं। तो इसके लिए जन जागरण करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला प्रशासन नालंदा के माननीय जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर ये जिलाधिकारी महोदय योगेंद्र जी के द्वारा सम्मानित किया गया। और और अभी अभी हाल ही में हमने देखा था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लुम्बिनी नेपाल में भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा 2021 के सम्मान से सम्मानित किया गया आपको। आप लोगों के बीच में सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर हैं दीपक जी, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और चलते चलते आप हमारे मैं एक बात और बताना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। 2013 में रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड में जो आपदा हुआ था, हाँ जी, राष्ट्रीय आपदा वो थी, वो जल प्रलय हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, तो जल प्रलय के समय में भी नालंदा से हम लोग गए थे एक टीम के साथ सद्भावना मंच की ओर से। और उस समय हम लोग मानव समाज सेवा सभा की तरफ से गए थे, डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव जी के साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, और हम लोग गए थे तो वहाँ पे डीएम थे, उनके हाथों जो है हम लोग को सम्मानित किया गया था प्रशस्ति पत्र। और इधर हाल फिलहाल जो केरला वायनाड में जो हुआ था, हाँ जी, वायनाड भी गए थे हम लोग। हाँ जी, और नेपाल में भूकंप हुआ था सर। हाँ जी, तो नेपाल भूकंप में भी हम लोग गए थे। हाँ जी, तो जहाँ राष्ट्रीय आपदा आती है या लोग मानवता त्राहिमाम करने लगती है, तो हम लोगों को लगता है कि टीम की तरफ से जाकर के जहाँ तक हो सकता है हम लोग उनको मदद करते हैं। हाँ जी। और जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दीपक जी। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है सद्भावना मंच भारत, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और चलते चलते आप हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे शॉर्ट में, संक्षिप्त में? सबसे पहले तो सर मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा समय निकाला बात करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत कोटिशा बधाई आपको। और मैं दर्शकों से मैं अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा, नमन करते हुए आपको प्रणाम करते हुए दर्शकों को, कि आज जिस तरह का माहौल है, हम जिस वातावरण में जी रहे हैं, यह माहौल उचित नहीं है, ना तो हम लोगों के लिए, ना तो हमारे बच्चों के लिए, और ना तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि हम जिस भौतिकवादी युग में जी रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि हम लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। मगर हम तो जी रहे हैं, लेकिन मेरा देश और मेरा समाज पल पल मर रहा है। हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें, बेहतर करें, इसी में हम लोगों की जीवन की सार्थकता है। और नशा ना करें, क्योंकि नशा नाश कर देगा, गिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, न देगा कोई खाने को। इसलिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। और साथ ही साथ सद्भावना, दुनिया में सर दो ही विचार हैं, सद्भावना और दुर्भावना। अगर हम किसी से दुर्भावना करते हैं तो हम नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं, और हम जीवन में खुद भी नहीं बढ़ेंगे और समाज भी नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर हम इसके विपरीत, अगर हम दुर्भावना के विपरीत सद्भावना रखते हैं, लोगों के प्रति तमाम जाति और धर्म के बंधन को तोड़कर हम अगर मानव जाति के लिए काम करेंगे, मानवता के लिए समर्पित रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मिशन कुछ नहीं है। धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यार दे दें हम। और हम लोग पेड़ लगाएं, आओ चलो पेड़ लगाएं हम, सांसें हो रही है कम। बहुत अच्छा संदेश। मैं ये आग्रह करूंगा। आपने हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर।